अच्छा सर, ये बता दें, एक तो जो बयानिया है कि जितने भी एमएनएज हैं, सेनेटर हैं, जो भी इस वक्त ग्राउंड पे हैं, वो सारे मैनेज हैं। इसका जो हमने मिसाल देखी है वो इधर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर देखी है। उमर अयूब की गाड़ी पे उसको मुक्के भी मारे गए हैं और साथ में जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से किसी ने उसके कपड़े पकड़े हैं। इसके साथ जो सेनेटर फैसल जावेद हैं उनके साथ भी यही हुआ। आखिर ये जो बयानिया मकबूल हो रहा है, इसके पीछे कौन हो सकता है? या फिर आप खुद ये बता सकते हैं कि इमरान खान नहीं बाहर आना चाहते, या जो ग्राउंड पे है वो नहीं निकालना चाहते उनको? ये मैं आपकी दोनों बातों से इख्तलाफ करूंगा। जो आपने इंसिडेंट का जिक्र किया, यहाँ से शुरू कर देखिए, जो इंसिडेंट हुआ, वर्कर जो है उनके, मैं बार बार कह रहा हूँ, पीटीआई का वर्कर और वोटर उससे ज़्यादा काबिल एहतराम हमारे लिए कोई नहीं है, और जितने वो खुद काबिल एहतराम है उनके जज्बात भी उतने ही काबिल एहतराम है। तो मैं ये समझता हूँ कि फ्रस्ट्रेशन में जब बंदा अपने आप को बेबस महसूस करता है, अब हम लोग भी इतने अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब बाहर आ जाएं, और जब कोशिशें उस तरीके से राइप अप नहीं होती तो हमें भी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। मगर और हर आदमी का जो एज ग्रुप है और हर आदमी के अपनी जो तबीयत है उसका रिएक्शन भी उस तबीयत के मुताबिक होता है। एक आदमी ज़रा धीमा है, वो जब गुस्सा करेगा तो और होगा। एक नौजवान जो फुल ऑफ एनर्जी है, जब वो किसी बात पे गुस्सा करेगा तो वो उसका रिएक्शन का उसका एक्सप्रेशन और होगा। तो मैं ये समझता हूँ तमाम जज्बात का एहतराम करते हुए मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है कि क़यादत बाहर नहीं निकालना चाहती। अल्लाह के बंदे, इमरान खान तो वो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हम सारे इस वक्त तक अपनी जगह पे खड़े हैं। ये जो ताकत है इस वक्त खड़े होने की, ये खान की दी हुई एनर्जी है। जब खान बाहर आएगा तो हम सारे डबल ट्रिपल ताकतवर हो जाएंगे। अभी तो हम कुछ अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, जब खान को मिल के आते हैं तो हम अपने आप को 100% ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो ये इंप्रेशन एक खास क्वार्टर की तरफ से, खास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से फंड किया जा रहा है। एक खास पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हमारे जो नौजवान बच्चे गुस्से में हैं उनके जज्बात को हवा देने की कोशिश की जा रही है। तो मैं अपने तमाम उन वर्कर्स को कहूँगा कि आपके तमाम जज्बात जायज़ हैं, ठीक है, हमारी सर आंखों पे है, मगर आप इस बात को यकीन रखें कि पीटीआई का एक एक मेंबर, वर्कर, वोटर, एमएनए, एमपीए, सेनेटर अपनी औकात, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जो कर सकता है वो कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि खान के बगैर हमारे पास कुछ नहीं है। शेख वकास अकरम साहब, मरियम नवाज के बारे में मालूम हुआ है दुबई लीक्स में कि वो दुबई में एक मसाज सेंटर चलाती हैं। दूसरा ये बताइएगा कि कल उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे कहा कि ये जो टिकटॉक बनती है इसके लिए भी इनको मेहनत करनी पड़ती है, इनको मालूम नहीं। इसके ऊपर आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं? हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है। जब ये जो साढ़े दोस्त ने कैमरे वाले जिसलिए सानू खिलारी रखते हैं, आधा घंटा में खलोते रहो मुँह सज्जे करके या खब्बे करके, मेहनत लगती है। तो शिकत होती है ना, बंदा बाहर दोपते खलोंदा है जिसलिए मतलब घंटा घंटा सिर्फ तस्वीरें बनवाने वास्ते तो वीडियो मेहनत लगती है। ठीक है। अच्छा सर, ये फॉरवर्ड बुला के हवाले से बता दें। एक तो आज ये भी कोई खबर आई है कि इमरान खान ने नोटिस ले लिया, जो फॉरवर्ड बुलाक बन रहे हैं उनकी लिस्ट भी तलब कर लिया है। और साथ में जो शहरियार अफरीदी हैं और शेर अफजल मरवत है, ये जो एक ग्रुप है जो इस वक्त वज़ीर आला हैं केपी के, उन पर और जो मेन लीडरशिप है उन पर तहफ़्फ़ुज़ात कर रहे हैं। इसके हवाले से आप मेरी बात सुने। पहली बात तो यह है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है यहाँ। अगर है तो किसी ने क्लेम किया तो आप मुझे बता दें। पीटीआई के किसी एमएनए ने कहीं अगर कहा है अपने मुंह से कि जी मैं फॉरवर्ड ब्लॉक हूँ और मेरे नाल इतने बंदे ने, थोड़े किसी बंदे ने सुनया है, किसी ने वीडियो देखी है, तो काइंडली मेरे नाल शेयर कर दो। न कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, न किसी ने ओन किया है और न कोई ओन कर रहा है। आप देखें कि कल नेशनल असेंबली के अंदर आप देखिए कि सारे किस तरीके से इकट्ठे थे। क्या शहरयार अफरीदी उठ के उमर अयूब के लिए नहीं गया? क्या शंदाना गुलजार साहबा जो हमारी बड़ी काबिल एहतराम है, क्या वो पार्टी के साथ खड़े होके नारे नहीं लगा रही थी? सब एक हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। ये भी हवा एक, दोबारा कहूँगा, खास क्वार्टर जो पीएमएलएन वाले हैं वो ये समझते हैं कि इसको मीडिया के अंदर अगर उछाला जाएगा और क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और अखबारों में दिलवाया जाएगा तो रायमा खराब होगी। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, सब बकवास है। हाँ, आगे आपने ये कहा कि जी वो देखिए, जब आप पार्टी में होते हैं, मुख्तलिफ तबीयत के लोग होते हैं, मुख्तलिफ एथनिक बैकग्राउंड्स होते हैं, मुख्तलिफ सूबों के लोग हैं, उनके अपने लोकल इश्यूज होते हैं। हम एक दूसरे के साथ नोक झोंक करते रहते हैं। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, हम अपने जिलों में होते हैं, एक ही पार्टी के एमएनएज एमपीज साढ़े रोले बन जाते हैं आपस में। क्यों जी, ये मेरे हल्के का बंदा है तुसी इहनू की कर देता हो, मेरे हल्के का बंदा है तुसी इहनू की कर। दिस इज क्वाइट नेचुरल। सो इस लेवल के ऊपर आके अगर किसी बात पे कोई इख्तलाफ करता है और कोई नाराज हो जाता है, बंदे कहते हो होया तो मैं फिर छड़ देंगा, बंदे कह देते हैं जी ये हमारी तबीयत है पाकिस्तानियों की।
तो यार इस तरह जुल्म ना करें। इसको आप ये ना कहें कि हमें कोई इख्तलाफात, किस गलत इख्तलाफ? इमरान खान को रिहा कराना है, कोई पीटीआई से मुतलका बंदा कह सकता है कि इस बात पे इख्तलाफ है? ये हुकूमत फस्ताई है, क्या किसी को इस बात पे इख्तलाफ है? ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, क्या कोई एमएनए है जो मुंह से कहता है ये हमारे साथ जुल्म नहीं कर रहे? हमने इनका खड़े होकर मुकाबला करना है, क्या कोई कहता है कि जी मैं दौड़ जाऊंगा, मैं मुकाबला नहीं करांगा? नहीं है। बाकी चीजें नॉन इशू है, सब नॉनसेंस है। सर अच्छा ये बता दें कि जो उमर अयूब हैं उनके इस्तीफे की बात चल रही है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, चल नहीं रही, इस्तीफा उन्होंने दिया है। तो ये क्या क्यों दिया है? क्या उस दिन वाले वाकये से दिल बर्दाश्ता होकर दिया है? देखिए मेरी बात सुने, उमर अयूब साहब पे शायद इमरान खान साहब के बाद सबसे ज्यादा FIRs हैं पाकिस्तान में इस वक्त हमारी पार्टी के अंदर। हो सकता है मेरा फिगर गलत हो, दूसरी नहीं तो तीसरे चौथे बंदे होंगे जिन्होंने होते KP से लेके पंजाब से लेके हर जगह पे उन पे FIRs, ठीक है। उनका पूरे महीने का मेरे ख्याल में आधा 15 दिन, मैं आई नो इट फॉर फैक्ट, सुबह सरगोदे, अगले दिन मियाँ अली, फिर फैसलाबाद, फिर पिंडी, और हर जगह पे उनको जाना चाहता, कहीं इस्तिस्ना उनको हासिल नहीं है, हर जगह पे उनको जाना पड़ता है। सो उनका ज्यादा टाइम वहाँ कंज्यूम हो रहा है। उसके बाद उनके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउस की, ऑपोजिशन लीडर ऑफ पाकिस्तान, ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। और उस हवाले से भी एक्सपेक्टेशंस है विद इन द हाउस एंड आउटसाइड द हाउस। अगर उत्थे भी को काम थोड़ा जा ढिला करन ते उत्थे भी वर्कर और अवाम, बल्कि वर्कर क्या, जब आप ऑपोजिशन लीडर हैं तो आप तमाम पार्टियों के नुमाइंदा है जो अपोजिशन में बैठी है, तो वहां से अवाम भी हमें नहीं छोड़ती। तो ये वाला ऑर्डर जारी रखेंगे। फिर जनरल सेक्रेटरी, अब जनरल सेक्रेटरी इस वक्त के क्राइसिस के अंदर, ऑपोजिशन के अंदर एक बहुत बड़ा और बहुत अहम रोल है जो कि फुल टाइम जॉब है, तो वो कैसे इंसाफ कर सकते थे? उन्होंने खुद ये फैसला किया 2-3 हफ्ते पहले कि ये ऑफिस ऑफ द ऑपोजिशन लीडर आयल की, और मैं वहां पे परफॉर्म करूंगा, 100% दूंगा, और ये मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा। ये 2 हफ्ते पहले उन्होंने रिक्वेस्ट किया और अल्टीमेटली खान साहब ने वो रिक्वेस्ट जो है 2 हफ्ते के बाद जाके उसको, वैसे किसका नाम तजवीज किया जा रहा है? हाँ, किसका नाम तजवीज किया गया? किसी का नाम तजवीज नहीं किया गया इस वक्त तक। सर आपका नाम आ रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, किसी का नाम तजवीज नहीं किया गया। खान साहब के पास 2-3 नाम, खान साहब जिम्मेदारी देते हैं आपको जनरल सेक्रेटरी के तौर पे, तो आप बिल्कुल ये सीट संभालने के लिए तैयार हैं? देखिए, खान साहब तो मुझे जो मर्जी जिम्मेदारी का हुक्म करेंगे, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, मगर हमें कॉन्टेक्स्ट से हटना नहीं चाहिए। ये सीट जो है इस वक्त SIC के किसी मेंबर को नहीं मिल सकती। आप बता रहे हैं कि 2-3 नाम या मैंने आपको टेक्निकल बात कर दी है, जो लोग देखें, मैंने कल 2-3 नाम रेकमेंड किए। बेटा देखें, मैंने कल से टीवी के ऊपर देख रहा हूँ, बहुत से एंकर्स पढ़े लिखे, समझदार, बहुत समझदार, बड़े सियाने, ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन में केस भी हमारा एक ऑलरेडी चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में, वो देखते हुए भी अपने प्रोग्राम्स की रेटिंग के लिए आप वो फलाना बन रहा है, वो फलाना बन रहा है, अल्लाह के बंदे हो, ऐसा ही सीधा मेंबर नहीं बन सकता किसी दूसरी पार्टी का। ये तो पैसे कोई नहीं है, सिर्फ हर कोई अपनी लगे ने टीवी ते, मैं हस रहा सी कल के यार इन्हों कोई पूछे जाके कि किस तरह ये तुसी रिसर्च की करते हो साढ़े नाल प्रोग्राम करने तो पहले। सर ये बताइएगा, जब तक शेर अफजल साहब एक्टिव थे पार्टी में तो कारकुनान को निकालने में कामयाब रही है पार्टी, लेकिन कोई तप्पड़ नजर नहीं आ रहा PTI लीडरों की तरफ से। देखिए, मैं आपको बड़ा इसका वाज़ेह जवाब दूंगा। शेर अफजल साहब हमारे भाई हैं और मैं बार इसके ऊपर जोर देता हूँ कि वो स्टार थे इस पार्टी के, स्टार हैं इस पार्टी के और स्टार रहेंगे इस पार्टी के। औखे वक्त में के जिस वक्त हमें पंजाब में कोई हमारे घरों में भी नहीं जाने दे रहा था, उस वक्त उन्होंने बड़ी हिम्मत की कि उन्होंने पूरे KP में वो हर जगह पे गए और बड़ी हिम्मत से उन्होंने लोगों को निकाला और लोग उनके पीछे आए। दैट्स व्हाई पीपल लव हिम, क्योंकि औखे वक्त में जब कोई सामने आता है ना, लीडरशिप्स डेवलप होती है हमेशा क्राइसिस के अंदर, and he emerged as a star in those crises। और मैं ये समझता हूँ कि वो पार्टी का हैसियत है, KPK के अंदर उन्होंने बड़ा काम किया है, और 9 मई के बाद तो पंजाब में खैर किसी ने भी काम नहीं किया था, आपके सामने है, क्योंकि एक जलसे की डिटेल 9 मई के बाद की मेरे पास है पंजाब की, क्योंकि अब मैं पंजाब राब्ता कमेटी के हवाले से मैं पंजाब को देख रहा हूँ। सो हमने अभी एक बहुत बड़ा इवेंट किया उस पर मॉल रोड पे, जो हमने लॉयर्स को और उधर से हमने अवामी नुमाइंदों को इकट्ठा किया। वो 9 मई के बाद सबसे बड़ा और पहला पंजाब का इवेंट था, जिसमें मॉल रोड के ऊपर हज़ार लोग PTI का झंडा लेके आए और हमने अपना पूरा प्रोटेस्ट रैली की सूरत में। सर आप